भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए भक्ति की बात करें तो भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो याद रखें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहे हैं? रामानंदाचार्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रामानंदाचार्य कर रहे हैं। देखिए अगर पूछा जाएगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखें ये तमिल ग्रंथ है, तिरुमुरई में मिलता है। किस में मिलता है? तिरुमुरई में मिलता है। तो याद रखेंगे, इनका ग्रंथ भी याद रखेंगे। यानी भक्ति आंदोलन के बारे में ग्रंथ मिल रहा है तमिल भाषा में, कौन सा हो जाएगा? तिरुमुरई हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अगर पूछा जाएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, देखिए जो दक्षिण भारत में थे वैष्णव धर्म को मानते उन्हें क्या कहा गया? अलवार कहा गया। और ये शुरुआत कौन कर रहे हैं? अलवार संत ने ही किया है। अगर पूछा जाएगा अलवारों का यानी अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति होता है। और इसको देखिए बहुत बार पूछा भी गया है अलवारों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे अलवारों की संख्या 12 है। कितनी है? अलवारों की संख्या 12 है। और देखिए भागवत पुराण में भी कहा गया है कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना है इन्होंने? तो ये द्रविड़ देश से माना है। कहाँ से माना है? द्रविड़ देश से माना है। अगर पूछा जाएगा इसका विकास कहाँ हुआ, तो ये कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ है इसका विकास? ये कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया, इनकी संख्या 12 है। और दक्षिण भारत में यानी शैव धर्म को मानने वाले को क्या कहा गया? नयनार कहा गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्व जन्म हुआ है। तो जिसमें जैसे हो जाएंगे कबीर हो जाएंगे, नानक हो जाएंगे, जैसे मीराबाई हो जाएंगी, जैसे तुलसीदास भी हो जाएंगे। और ये कब आ रहा? 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था इसका। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसमें कबीर भी आ जाते हैं, देखिए तुलसीदास भी आ जा रहे हैं, है ना, सूरदास भी आ जा रहे हैं, मीराबाई भी आ जा रही हैं, नानक भी आ जा रहे हैं इसमें। ठीक है। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो क्या मुख्य साम्य था? इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा है कि संसार दुखपूर्ण है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है बहुत बार पूछा गया है कि कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। तो ये कथन किसका है? और ये कथन बहुत बार पूछा गया, तो कथन किसका है? ये रामानंद का है कथन। और याद रखें इनका जन्म कहाँ हो रहा है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होता है। कब हो रहा है? 1299 में इनका जन्म होता है। 13वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो इनके गुरु का नाम भी याद रखेंगे, राघवाचार्य इनके गुरु का नाम था। और रामानंद ने क्या किया? देखिए रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य इन्होंने सेतु का काम किया था। ठीक है। अर्थात ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए थे। कौन? रामानंद। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी? देखिए एक क्या कह रहा है, देखिए पहले तो भक्ति आंदोलन में क्या विशेषता थी कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा यानी स्थानीय भाषा में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। ठीक है। तो देखिए आंसर इसका पहला ही सही हो जाएगा कि अपनी वाणी से उसकी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो क्षेत्रीय भाषा यानी स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत के निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? वो देखिए ध्यान साधना भी करते थे, श्वास नियम भी करते थे, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम भी करते थे। देखिए ठीक है। और साथ में गीतों का गायन भी करते थे, यानी श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। ठीक है। तो याद रखें ज्ञान साधना भी कर रहे हैं, एकांत में कठोर योगी व्यायाम भी करते थे, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करते थे। तीनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कामरूप। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? असम। क्या है? असम है। और पूछा जा रहा कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो ये कौन हो जाएंगे? शंकर देव हो जाएंगे। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। तो याद रखें शंकर देव को क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य कहा जाता है। और इनका जन्म याद रखेंगे कब हो रहा है? 1409 में इनका जन्म हो रहा है।
1449 में इनका जन्म होता है। ठीक है, याद रखें इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखें क्या, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी और शंकर देव ने ही निष्काम भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। ये अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति पूजा के, कृष्ण की मूर्ति की यानी पूजा के विरोधी थे। कौन? शंकर देव हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इनकी रचना भी याद रखें, भक्ति रत्नाकर इनकी रचना भी है। कौन सी है? भक्ति रत्नाकर इनकी रचना भी है। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव से संबंधित है। तो शंकर देव इन्हें क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य कहा जाता है। और इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। और किस धर्म को मानते थे? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, और ये मूर्ति के रूप में कृष्ण के ये पूजा के विरोधी भी थे। ठीक है, तो इनकी रचना याद रखें कौन सी है? भक्ति रत्नाकर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगी? भक्ति रत्नाकर। ठीक है, तो इनकी रचना भी याद रखेंगे, जो आगे चल के असमिया भाषा में रामचरण ठाकुर ने इसका अनुवाद किया था असमिया भाषा में। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 9 की क्वेश्चन कह रहा है असम एवं कूच बिहार के वैष्णव धर्म को प्रवर्तन किया था। किसने किया था? तो ये कौन हो जाएंगे? ये शंकर देव हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? शंकर देव हो जाएंगे। एक शरण संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रामानंदाचार्य किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। तो इनका जन्म हो रहा 1017 में। कहाँ हो रहा? आंध्र प्रदेश यानी तिरुपति में इनका जन्म होता है। ठीक है, कब हो रहा है? 1017 में इनका जन्म होता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में होता है। इनके बचपन का नाम याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण इनके बचपन का नाम था। और रामानंदाचार्य को दक्षिण में वैष्णव धर्म का अवतार माना जाता है इनको। ठीक है, और रामानंदाचार्य ने भक्ति पर यानी कई इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। जैसे कौन से हो जाएंगे? वेदांत सार हो जाएंगे, वेदांत संग्रह हो जाएगा, वेदांत दीप हो जाएगा, और न्याय कुलिस भी इनकी रचना है। किसकी? रामानंदाचार्य की। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध आदित्यवाद के प्रतिपादन किया था। तो ये कौन हो जाएंगे? ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हो रहा है? 1479 में बनारस में हुआ था इनका जन्म। कब हो रहा है इनका? यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1479 में इनका जन्म कहाँ हो रहा? बनारस में इनका जन्म हुआ था। और किस संप्रदाय से थे? तो याद रखें ये रुद्र संप्रदाय से थे और ये कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद को यानी क्या नाम से जाना गया? इनके पुष्टि मार्ग के नाम से जाना गया इसको। अगर पूछा जाए पुष्टि मार्ग के जहाज किसे कहा जाता? तो ये सूरदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। कबीर और नानक की तरह वल्लभाचार्य ने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना है। तो याद रखें इनकी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, और इन्होंने ही वल्लभाचार्य ने ही शंकराचार्य के निगुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष इन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ प्रभु वल्लभाचार्य जन्म स्थली थी। तो कहाँ हो जाएगी? ये चंपारण में थी। ठीक है, और इन्हें अकिन का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकिन का अवतार भी कहा जाता है। किसको? वल्लभाचार्य को। ठीक है, इनकी उपाधि याद रखें। इन्हें जगत गुरु माँ प्रभु श्रीमदाचार्य भी कहा जाता है इनको। किसे? वल्लभाचार्य को। ठीक है, और इन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना भी की थी। 13 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है। देखिए आदित्यवाद के कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य हो जाएंगे, ना कि रामानंद हो जाएंगे। ये गलत हो जा रहा है। विशिष्टाद्वैत के कौन हो जाएंगे? ये रामानंदाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। और देखिए दैत्यवाद के कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य हो जाएंगे। सिर्फ सी सही है इसका। ठीक है, कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य हो जाएंगे। और दैत्यादित्य के कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य हो जाएंगे, ना कि वल्लभाचार्य हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग
की स्थापना की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की थी, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जा रहा है। और माधवाचार्य ने किसकी की थी? द्वैतवाद की थी, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और शंकराचार्य ने आद्वैतवाद की थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की थी, रामानंदाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की थी, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की थी, और शंकराचार्य ने आद्वैतवाद की थी। तो देखिए 23-14 किस में हो जा रहा? देखिए 23-14, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा जाए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए बीजक सभी को पता है, और देखिए क्या करा, संत दादू दयाल ने उपदेश में इस संकलन है, तो ये गलत हो जाएगा, दादू दयाल नहीं होंगे, यहाँ पर कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है? पुष्टि मार्ग के दर्शन में माधवाचार्य थे, माधवाचार्य नहीं थे, कौन थे? वल्लभाचार्य थे, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जा रहा है, कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो देखिए दोनों ही गलत हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ना तो एक है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो बीजक के कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग के कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आज इतनी क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।